हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स वो है 2.6। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ें क्या लिखा हुआ है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट हमने किसको बनाना है, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमने बनाना है एफ को। मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझ लें, जो फार्मूला जिस तरह ये फार्मूला यहां पर एक गिवन है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये सी, ये आपके पास यहां पर क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जिस तरह अकेला सी है। और बाकी जो फार्मूले की राइट हैंड साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हम टर्म्स ऑफ द फार्मूला, उसको क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ द फार्मूला। और लेफ्ट साइड क्या है आपके पास, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब हमसे वो क्या कह रहे हैं, मेक एफ, एफ को सब्जेक्ट बनाना है। पहले कौन सा सब्जेक्ट बना हुआ है, सी। अब आपने कौन सा सब्जेक्ट बनाना है, एफ को। तो क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, 9 क्या हो रहा है यहां पर, डिवाइड। जब 9 एक साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो जब 9 एक साइड पर स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 9 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इस साइड पे आकर मल्टीपल हो जाएगा, तो 9c। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, 9 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल 9c हो जाएगा। और 5 क्या हो रहा है इस साइड पर, मल्टीपल, तो ये इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस साइड पे आपके पास f -32 आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने सब्जेक्ट बनाना है किसको, f को। तो f आपके पास इसी साइड पे रहेगा, माइनस का 32 इस साइड पे चला जाएगा, तो 9c/5 और प्लस कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू f। जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना हो उसी को अकेले को फाइंड आउट करते हैं। तो ये f सब्जेक्ट बनाना था तो f को निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, f नॉट f डिग्री फारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 9c/5 प्लस 32। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास f क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये लेफ्ट हैंड साइड में f है, ये सब्जेक्ट है फार्मूले का, और राइट साइड पर आपके पास टर्म्स ऑफ द फार्मूला है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एज मेक p द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। पहले नंबर पर a पार्ट सॉल्व कर लें। p को हमने सब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट्स, एज इंटरेस्ट का फार्मूला i इज इक्वल टू क्या है, PRT। तो स्टूडेंट्स चेक करें, PRT आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है, पार्ट नंबर ए में मेक p को सब्जेक्ट बनाना है आपने। तो स्टूडेंट्स i ओवर p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो RT क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, p। तो हम p इज इक्वल टू i ओवर RT लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, p जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, राइट साइड पर टर्म ऑफ द फार्मूला होती है। क्लियर। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास इसमें जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। टी को हमने सब्जेक्ट बनाना है फार्मूले का। तो ये आप देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टी को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, PRT। तो जब टी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर P और R आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो I इज इक्वल टू ये आ गया, सॉरी T इज इक्वल टू ये आपके पास T आया, PR क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो यहां पर डिवाइड। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू I ओवर PR। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें क्या लिखा हुआ है, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब ये एक फार्मूला गिवन है, इसमें हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स ए को सब्जेक्ट बनाएं जरा। तो पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास ये एस है और ये प्लस की टर्म पूरी की पूरी, ये सारी टर्म प्लस की है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगी, माइनस की। n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a, जिसको
जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना हो वो सिंगल टर्म उस साइड पे रहे। तो स्टूडेंट देखें ये प्लस का इस साइड पे आकर माइनस हो गया, इस साइड पे क्या बच गया 2a। अब आपने सब्जेक्ट a को बनाना है तो 2 क्या हो रहा है मल्टीपल, तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 ओवर 2 इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू आप लिखेंगे s माइनस n-1, सॉरी बैर d भी था क्योंकि साथ d लिखा हुआ है, तो n-1 इंटू डी ओवर आपके पास क्या है 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन गया है सब्जेक्ट बन गया है a। क्लियर हो गया। अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला, वॉल्यूम का गिवन फार्मूला है ये आपके पास, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है h को, तो आप देखें स्टूडेंट्स सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन v इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या गिवन है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट्स h को, तो स्टूडेंट्स h को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा v ये वॉल्यूम और इसके नीचे कितना आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू h, या h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गया है सब्जेक्ट कौन सा बन गया है h बन गया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर जाते हैं स्टूडेंट्स 5 के ऊपर, तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना है a इज इक्वल टू ये गिवन है, मेक h द सब्जेक्ट, किसको बनाना है सब्जेक्ट स्टूडेंट्स h को, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स h को सब्जेक्ट, पहले लिखिए आप a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2। h को सब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें 2 क्या हो रहा है यहाँ पर 2 डिवाइड, इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो ये 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 2a ओवर, अब देखिए स्टूडेंट्स b1 प्लस b2 क्या हो रहे हैं मल्टीपल, तो यहां पर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे b1 प्लस b2 इज इक्वल टू क्या बन गया है आपके पास h। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर h सब्जेक्ट है आपके पास, तो स्टूडेंट्स इसलिए आप h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ये 2a ओवर b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू 2a ओवर b1 प्लस b2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। अब आपने सब्जेक्ट बनाना है किसको स्टूडेंट्स x को, तो स्टूडेंट देखें पहले फार्मूला लिखें यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आपने सब्जेक्ट x को बनाना है, पहले c को इस साइड पे ले जाएं, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो m क्या हो रहा है मल्टीपल, तो यहां पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो स्टूडेंट्स y माइनस c ओवर m इज इक्वल टू x, या आप ये लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू y माइनस c ओवर m। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास x जो है सब्जेक्ट बन गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, तो क्वेश्चन 7 में हमने सब्जेक्ट बनाना है किसको, ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, मेक l द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, l को सब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे देखें p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें इस साइड पर जब आपने l को सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले देखें 2 मल्टीपल हो रहा है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो p ओवर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू l प्लस w। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद आपने सब्जेक्ट किसको बनाना है l को, तो l इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, अब देखिए स्टूडेंट्स l इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा p ओवर 2 माइनस w इज इक्वल टू l। क्लियर हो गया ना। आप यूं भी कर सकते हैं, पहले 2 को अंदर मल्टीपल कर लें और बाद में आप इसके बाद आप 2l रहने दें, 2 को इस साइड पे आकर डिवाइड कर लेना, या आप ऐसे कर लें कि आप 2 क्योंकि मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास L आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिख लो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर लें कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास p/2 है, तो थोड़ा सा यहां पर आप लिख दें p/2। p/2 हो गया था, प्लस का w इस साइड पे आकर माइनस का, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 लिख दें आप। तो स्टूडेंट्स जब इसका डिनोमिनेटर आपके पास 2 है, इसका 1 है, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास p आ जाएगा और 1 डिवाइड करोगे तो 2 को w के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2w इज इक्वल टू l, या l इज इक्वल टू लिख सकते हैं p-2w/2। आप यूं भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप पहले 2l को दोनों के साथ मल्टीपल कर लें, तो आपके पास 2w जो होगा इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, p-2w आ जाएगा। l के साथ जो 2 मल्टीपल हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन गया, सब्जेक्ट बना लिया l को। अब क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। x को सब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो x को सब्जेक्ट बनाना है आपने, तो y का स्क्वायर ओवर 4a आ जाएगा, मल्टीपल हो रहा है 4a, तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू y का स्क्वायर ओवर 4a। आप देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू y का स्क्वायर ओवर 4a, ये क्या बन गया आपके पास, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? जी अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। तो क्वेश्चन 9 में क्या है, इफ p इज इक्वल टू s माइनस c। अब यहां पर वेयर c इज द सेलिंग प्राइस एंड c इज द कॉस्ट प्राइस, मेक s एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स s को क्या बनाना है, हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप पहले इक्वेशन लिख लें कि p इज इक्वल टू s माइनस c, तो p प्राइस है, माइनस का c इस साइड पर आकर प्लस का c इज इक्वल टू s। अब जे क्योंकि s आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो s को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, तो p प्लस c, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है, s जो है एज अ सब्जेक्ट बन गया इस इक्वेशन में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने क्या बनाना था, वेयर s इज द सेलिंग प्राइस एंड c इज द कॉस्ट प्राइस, मेक s एज अ सब्जेक्ट, तो s क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया इस फार्मूले का। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम गिवन है, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें h को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स आप v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब h को सब्जेक्ट बनाना है, 3v, 3 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आकर मल्टीपल हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, क्योंकि h को आपने सब्जेक्ट बनाना है, पाई r स्क्वायर मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड इज इक्वल टू h, या h इज इक्वल टू, क्योंकि h इस फार्मूले का क्या है, सब्जेक्ट है, तो h को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, 3v ओवर पाई r का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गया है, सब्जेक्ट h बन गया है, जो कि यहां पर हमें h को सब्जेक्ट बनाना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।